जय हो। निर्वाणी माता की जय हो। अभी आचार्य भगवान के द्वारा बताए हुए 12 व्रतों में से 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत और 4 शिक्षा व्रत। शिक्षा व्रतों में रोष उत्पाद, देश प्रकाशित, रोषोत्पाद, सामायिक और वैयावृत्ति, ये 4 शिक्षा व्रत का वर्णन चल रहा है, जिसमें अंतिम वैयावृत्ति का वर्णन बहुत अच्छे से आचार्य भगवान ने किया है। श्रावकों के लिए कल्याणकारी सबसे अधिक ये वैयावृत्ति का नियम है, वैयावृत्ति का व्रत है, जो श्रावक श्राविका यदि दोनों पालन करें तो इस भव में भी और आने वाले भवों में भी अपना कल्याण कर सकते हैं। क्या कह रहे हैं कि आचार्य भगवान की जो पात्र हैं, मुनि महाराज हैं, उनको केवल नमोस्तु मात्र करने से, नमोस्तु कितना बड़ी बात कही है यहाँ पर आचार्य भगवान ने, आचार्य महाराज ने, कि केवल मुनि महाराज को नमोस्तु मात्र करने से ये भव तो धन धान्य से परिपूर्ण हो जाता है। आने वाले भी भवों में वो जीव, भव्य जीव धन धान्य से परिपूर्ण रहता है। इसके अलावा जो सच्चे मन से मुनि महाराजों को नमोस्तु करता है वो दुर्गति को प्राप्त नहीं होता, कभी भी ऐसी योनि में नहीं जाता जहाँ पर कष्ट हो, कभी भी तिरछ गति में नहीं जाता, कभी नरक गति में नहीं जाता। एक वर्णन यहाँ पर किया गया है। एक ऐसे वृक्ष के समान बताया गया है राज को, जो स्वयं तो अपने आत्मकल्याण करता ही है, इसके अलावा संसार को भी, संसार के जो जीव हैं उनको भी छाया प्रदान करता है। जब ज्येष्ठ की गर्मी होती है और दूर दूर तक कोई वृक्ष ना दिखे और फिर एकदम कोई वृक्ष दिख जाए तो उसके नीचे खड़े होने में कितना आनंद आता है। एक गर्मी की ऋतु में वृक्ष के नीचे बैठकर जो आनंद आता है, देखिए 2 चीज होती है, एक होता है मजा और एक होता है आनंद, दोनों में बहुत अंतर है। हम लोग एसी आदि में बैठते हैं तो हमेशा एक की अनुभूति होगी और उसे कहते हैं मजा। लेकिन जो आत्मिक अनुभव होता है वो वृक्ष के नीचे होता है। एक ग्रीष्म ऋतु में यदि वृक्ष के नीचे बैठ के चारपाई पे बैठा जाए, जैसे गाँव आदि में होता है, चौपाल में एक वृक्ष होता है और उस वृक्ष के पास बैठकर जो आनंद की अनुभूति होती है, वो अनुभूति करो एसी एयर कंडीशन में भी नहीं हो सकती नहीं। उसके नीचे जो आनंद, जो ऑक्सीजन, फ्रेश प्राकृतिक हवा, जो वृक्ष की छाया, जो आत्मिक अनुभव आनंद कराती है, वो कई गुने एयर कंडीशन भी उसका आनंद नहीं करा सकते। और इसलिए ऐसे ही साधु के पास बैठने मात्र से, भले ही कितने भी आप टीवी में सुन लें, मोबाइल में सुन लें, लेकिन जो साक्षात साधु होता है उसके पास इस जगहों में बैठ के जो उसकी संगति का आनंद आता है, जो आत्मिक अनुभव होती है, जो गुण उसके अंदर होते हैं, वो गुण अपने अंदर भी आत्मसात होने लगते हैं। हम भी वैसा बनने का भाव करने लगते हैं कि दिगंबर जैन साधु की प्रभावना का भाव होता है। जितना प्रभाव होता है दिगंबर जैन साधु कोई छोटी मोटी हस्ती नहीं है, तभी तो उसको पंच परमेष्टि भगवान की श्रेणी में रखा गया। जहाँ आत्मकल्याण का मार्ग दिखे ऐसा पात्र जो स्वयं रत्नत्रय से गुणों से परिभूत है, रत्नत्रय गुणों का धारी है और अपने आत्मकल्याण के साथ साथ वो जीव कल्याण की भावना पर है। कितनी बड़ी बात है। ऐसी ही वृक्ष होता है जो अपने लिए तो कुछ करता नहीं है और दुनिया के लिए ऑक्सीजन बांटता है, फल बांटता है, लकड़ी बांटता है और भी जाने क्या क्या चीजें वृक्ष देता है। ऐसे ही साधु हमेशा संसार के कल्याण की भावना वाले हैं। संसार को लेते क्या है, थोड़ा सा 4 ग्रासी तो लेते हैं, हम सेवा कर लेते हैं, लेकिन बदले में कितना देते हैं, कितना सत्य मार्ग दिखाते हैं, प्रवचन देते हैं और भी भटके हुए जीवों को रास्ते पर लेकर आते हैं, उचित मार्ग पर ले जाते हैं। ऐसा दिगंबर साधु जी होता है और ऐसे दिगंबर साधु को नमोस्तु करने मात्र से वैभव संपदा की प्राप्ति होगी। उसकी उपासना करने का सबसे उपासना यानी पास में बैठ के भक्ति करना, और ये भक्त मुझे अगर कब मिलता है जब अपने घर प्रदान करके साधु को आहार के लिए ले जाते हैं
और उसके चरणों में बैठकर जो बात प्रक्षालन करते हैं, कोई कोई विकल्प नहीं होता, कोई कुछ नहीं, बस अपना साम्राज्य। कितना कितना आनंद की अनुभूति उस समय होती है कि बस गुरुदेव हमारे घर में आ गए और उनके चरणों का प्रक्षालन कर रहे हैं, उसके बाद उनकी भक्ति कर रहे हैं, उनकी पूजन कर रहे हैं निर्विकल्प होकर। तो ये कुछ छोटी मोटी क्रिया नहीं है, ये बहुत बड़ी क्रियाएं होती हैं। इन क्रियाओं को करने से यश मिलता है, कीर्ति मिलती है, और भव के जो दुख जो भी अशुभ कर्मों का जो पीड़ा बढ़ा हुआ है चारों तरफ वो सब ढीले होने लगते हैं। जैसे चंदन के वृक्ष पर जो सर्प लिपटा होता है वो मयूर की आवाज उनके ही भाग जाते हैं, ऐसे ही जो सच्चे ब्राह्मण साधु हैं उनकी भक्ति करने से ऐसे सर्प ढीले होकर भागने लगते हैं। तो यहाँ पर 116वां श्लोक चल रहा था कि 3 तरह के सम्यक दर्शन ज्ञान चाहे को धारण करने वाले उत्तम, मध्यम और जघन्य भेद से 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें श्रेष्ठ मुनराज और श्रावक मध्यम पाक जो शिलागामी अब अमृतदर्शी तो है लेकिन ब्रह्मी नहीं है, ऐसा संयमी जघन्य पाक कहलाता है। और अब यहाँ पर 117वां श्लोक पढ़ेंगे। आहारोषधे द्योरपयुपकरणा वातयोष्यदानेन वैयावृतं व्रते चतुरात्मत्वेन चतुष्पथा। क्या दान देना चाहिए? पात्र को, मुनि महाराज को क्या दान देना चाहिए, यहाँ पर इसका वर्णन किया गया है। 4 ज्ञानदानी गणनादेव, आहार, औषधि और उपकरण तथा आवाज के भी दान से वैयाव्रत को 4 प्रकार का कहा गया है। कौन कौन से दान? मुख्यतः 4 प्रकार के दान बताए गए। पहला आहार दान, 24 घंटे में एक बार जल लेना, एक बार आहार करना, एक ही स्थान पर खड़े होकर एक ही मुद्रा में। दिगंबर मुनराज को आहार दान श्रेष्ठ दान बताया गया, क्योंकि उसी की वजह से वो अपने रत्नत्रय में वृद्धि करते हैं और उस रत्नत्रय में जितनी प्रभावना उनकी होती है 1/6वां हिस्सा तो कम से कम श्रावक के हिस्से में भी चला जाता है, इतना प्रभाव होता है। या उसने केवल क्या किया, आहार दिया, उनकी अंजलि में आहार रखा, उसका इतना प्रभाव, इतना फल मिलता है। और ये भी बताया गया कि इस भव में तो मिलता है, आने वाले भवों बहुत ही इसका फल मिलता है। जो दिगंबर साधुओं को अपने घर में चौका लगाकर आहार कराते हैं वो श्रावक भगवती को प्राप्त नहीं होते, कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाते, कभी भी नरक गति में नहीं जाते। मूलतः यदि सामान्य जीवन जीते हैं, आपको ऐसा निर्कष्ट कार्य का तो बात लगे, लेकिन जनरली जो यहाँ पर वर्णन किया गया है कि मुनि महाराजों को आहार कराने वाला श्रेष्ठ गति में जाता है, उच्च गति को प्राप्त होता है, उच्च कुल में होता है। मनुष्यों में भी जन्म लेगा तो उत्तम कुल में लेगा। ये जितने भी राजा महाराजा जो आप देखते हो ना, ये सब उन राजा को आहार दे देकर आए, तभी इनको कुछ नहीं करना पड़ता, कुछ भी नहीं करना पड़ता इनको, बस आदेश दे रहे हैं। कर्मचारी लगे हुए हैं, उनको आदेश देने में लगे हुए हैं कि आप ये करो, आप वो करो, इसका फल है ये सिर्फ आहार दान का फल है। दूसरा आता है औषधि। आचार्य भगवान कह रहे हैं यदि आपको पात्र को देखकर ऐसा लगता है, साधु को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें किसी तरह की आदि व्याधि है और इनको औषधि की आवश्यकता है, तो बोले गाजे वाजे के साथ मत दो, शांति से बिना बताए। इसका उदाहरण दिया गया भीमसेन जो महाभारत में जो भीम था, 5 पांडवों में, उसका वर्णन आता है। उसने पूर्व में जो अशक्त साधु होते थे, बीमार साधु होते थे, उनको आहार में दवाई मिलाकर चुपचाप दे देते थे, मोदक में, लड्डू में या किसी भी प्रकार का ऐसा आहार बनाते थे, उस आहार में औषधि को मिलाकर
उस साधु को देते थे और साधु ठीक हो जाता था। उसके परिणाम से उन्हें ऐसा शरीर मिला। कैसा शरीर? इसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। क्या कहते हैं कालाजीत शरीर को? वज्र वृषभ नाराज सैनम शरीर। उनको काटा नहीं जा सकता, तलवार उनको मार नहीं सकती, ढेला भाला उन्हें भेज नहीं सकता। ऐसा भीमसेन को शरीर मिला केवल औषध दान के कारण। श्री कृष्ण तीर्थंकर प्रकृति का बंद कर लिया केवल औषधि दान के कारण। इतना बड़ा फल होता है औषधि दान से। जितने भी बलिष्ठ जो बलिष्ठ लोग, निरोगी लोग अगर कोई दिखें तो समझ लेना कभी ना कभी इन्होंने निर्गत साधुओं को औषध दान दिया है, इसलिए इनको निरोगी काया और बलिष्ठ शरीर मिला। इतना प्रभाव होता है औषधि दान का। और तीसरा उपकरण में जैसे पीछी कमंडल आदि और जो भी आवश्यकता हो शास्त्र वगैरह, उसके अलावा शास्त्र हैं, चटाई, पाटे वाटे जो भी जरूरत है उनको अपने इनको चर्या को चलाने के लिए। और चौथा है आवास, जो साधुओं के लिए जगह जगह जैसे अपना संत भवन है, इस तरह के साधु निकेतन है, महाराज को रुकने के लिए स्थान उपलब्ध कराते हैं, तो वो भी श्रेष्ठ दान कहा गया है। इस प्रकार ये आवास दान कहते हैं। चौथा दान आवास दान में रुकते हैं और चले जाते हैं। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो। यह वाणी के ज्ञान से सूर्य वाणी मस्तु सदा देते हो दो एक दिन वाणी भारती सूर्य बदन में जो तेरी चरणा शरीर को पावे सुजन देव जो अरिहंत को गुरुसेवन बोले निर्माणी माता की जय हो। की जय हो। परमेश्वरी भगवान की जय